हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू देवभूमि स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी की साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के कीवर्ड समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड। पहला कीवर्ड दिया है ऑटोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। ठीक है, कुछ बच्चे ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफ्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक तो सिर्फ आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन का सिर्फ एक मेथड है, और जो इस मेथड को यूज़ करेगा उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकेंड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। दे हेल्प टू एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, और यही एनर्जी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। थर्ड, हेटरोट्रॉप्स। A few plants and all animal are depend on others for their nutrition called heterotrophs। कुछ plants एंड ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो खुद बना नहीं पाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है। होस्ट। The host is any organism on which any other organism depend for its nutrition is called host। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाने के लिए, रहने के लिए लिपटा रहता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है जिस पे वो लिपटा है। आपके ही चैप्टर में डायग्राम दिया गया है, इस प्लांट को होस्ट प्लांट कहा गया है। ठीक है, इसमें अमरबेल लटकी है। ये अमरबेल इससे अपना फूड लेती रहेगी बिना इसको हार्म पहुंचाए। ठीक है ना। तो जो अमरबेल हो गई, ये हो गई पैरासाइट, और ये हो गया होस्ट प्लांट जिस पे ये लिपटे हैं। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल, पिचर प्लांट। कुछ प्लांट इंसेक्ट में डिपेंड होते हैं यानी कि इंसेक्ट को खाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, जैसे पिचर प्लांट। आप ही के लेसन 1 में पिचर प्लांट का डायग्राम दिया गया है जिसको जग लाइक स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ हेयर होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट आएगा तो वो यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब जैसे ही इंसेक्ट अंदर की तरफ आता है, यहाँ पे लिड होती है यानी ढक्कन, जो तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, इस पिचर प्लांट में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस इंसेक्ट को पचाने की कैपेसिटी रखते हैं, और यही इंसेक्ट इनका फूड बन जाता है। तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। ऐसे कंपोनेंट ऑफ फूड जो बॉडी को नरिशमेंट देते हैं न्यूट्रिएंट कहलाए जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, अब कंपोनेंट क्या होते हैं? फैट हो गया, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कंपोनेंट हैं। तो इसी कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिशन, it is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसका यूज़ करता है बॉडी के द्वारा, तो इस मेथड को न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है खाने के लिए या शेल्टर के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया था, एक होस्ट प्लांट बताया था जिसमें अमरबेल लटकी थी यानी कस्कुटा लटका था। ये क्या करता है? इससे अपना रेडीमेड फूड लेता रहता है बिना इसको हार्म पहुंचाए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी को बिना हार्म पहुंचाए अपना फूड लेते रहते हैं उनको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस by which plants make their own food in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water called photosynthesis। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और फूड बना लेता है, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किसी सड़ी गली चीज़ों या मरी हुई चीज़ों से लेते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक कहा जाता है। और जो इस न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करेगा, यानी जो इस मेथड को यूज़ करेगा, उसको सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। लास्ट इज स्टोमेटा। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।